क्या काव्या की शादी से पहले करण लाएगा प्रीता को घर वापस? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन शो कुंडली भाग्य की, जहां एपिसोड की शुरुआत होती है प्रीता से, जो कि पलकी के बने हुए पकोड़ों की तारीफ कर रही होती है। वहीं राजवीर सोचता है कि उसे करण के यहाँ नौकरी करनी चाहिए ताकि वह दुश्मन के सामने रह सके और उन्हें अच्छे से जान सके। दूसरी ओर निधि अपनी दोस्त के साथ होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। वह सोचती है कि उसे कोई पूजा वगैरह करा लेनी चाहिए अपने लिए। निधि अपनी दोस्त से बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे लग रहा है कि प्रीता उस पर नजर रखे हुए है, तभी तो वह उसके सामने नहीं आ रही। वहीं निधि अपनी दोस्त को बताती है कि ऊपर से काव्या वापस आ गई है, जो कि करण को बार बार प्रीता की याद दिलाती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रीता जैसी है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में से कोई उसे बता दे कि उन्होंने प्रीता को देखा है और काव्या निकल जाए प्रीता को ढूंढने, फिर तो मुसीबत आ जाएगी। इसके बाद निधि की फ्रेंड कहती है निधि से कि तुम्हें अगर खुद को बचाना है तो सबसे पहले शौर्य को अपने अंडर में करना होगा। वहीं निधि सोचती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे शौर्य को इतना प्यार देना होगा ताकि वो मेरी ही उंगलियों पर नाचे। ऋषभ शौर्य को देखता है और उसके पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी म्यूजिक कंपनी के लिए कुछ लोग आने वाले हैं कल, और करण भी होगा। ये सुनकर शौर्य कहता है कि मैं एक ही शर्त पर आऊंगा कि डैड वहाँ ना हो और वो मेरे डिसीजन ना ले, क्योंकि मैं अपने डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ। ऋषभ जैसे ही शौर्य को समझाने की कोशिश करता है, इतने में ही कॉल आ जाता है और वह उसके रूम से चला जाता है। और शौर्य सोचता है कि वह अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर लेगा कि वह उसके डैड की कंपनी को टेक ओवर कर ले। इतने में ही निधि आ जाती है शौर्य के पास, जहां शौर्य निधि से कहता है कि वह अपने डिसीजन और अपनी म्यूजिक कंपनी से जुड़े सारे डिसीजन खुद लेना चाहता है और अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर लेना चाहता है ताकि वह अपने डैड की कंपनी को टेक ओवर कर ले। निधि कहती है कि इसमें तो काफी साल लग जाएंगे, क्यों ना तुम अपने डैड की कंपनी को ही टेक ओवर कर लो। ये सुनकर शौर्य खुश होता है और निधि कहती है कि इसमें वो उसकी मदद करेगी। ऋषभ करण के पास जाता है और उसे खुश देखकर काफी खुश होता है। करण पूछता है कि बताओ मेरी खुशी का कारण क्या है। ऋषभ बताता है कि काव्या वापस आ गई है और इसलिए तू खुश है। निधि ऋषभ और करण को देख लेती है, जहां वह उन्हें बातें करते हुए सुन लेती है। ऋषभ बोलता है कि काव्या के आने पर ऐसा लगता है कि जैसे प्रीता जी आ गई हो, वैसे ही खुशी वैसा ही माहौल हो जाता है जैसे पहले हुआ करता था। काव्या का रोका होने वाला है और ऋषभ कहता है कि उस दिन उसकी कॉन्फ्रेंस भी है, पहले वह कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद रोका अटेंड करेगा। दूसरी ओर प्रीता किचन में होती है और राजवीर की कल पहले जॉब का दिन होने के चलते उसके लिए तैयारी कर रही होती है। राजवीर का दोस्त प्रीता को देखता है और राजवीर से कहता है कि वो ये भी नहीं जानती कि तुम उसके अपने बेटे हो, तब भी वह तुम्हें बिल्कुल अपना बेटा मानती है और कहता है कि तुम अपनी माँ का मान सम्मान जरूर वापस लौटाना। राजवीर करण से बदला लेने की ठान चुका है। दूसरी ओर करण फिर से प्रीता की यादों में खोया हुआ नजर आता है और उसे खूब याद करता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वह काव्या की शादी से पहले प्रीता को घर वापस लाएगा ताकि प्रीता खुद उसका कन्यादान करे। वहीं काव्या भी अपने रूम में प्रीता को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है। प्रीता को इस बात का एहसास होता है और वह परेशान होती है। काव्या को प्रीता याद होती है मगर उसका चेहरा याद नहीं होता है, क्योंकि करण ने गुस्से में आकर प्रीता की सारी फोटो पहले ही जला दी होती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। वेल आगे शो कुंडली भाग्य में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल बॉली टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।